नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निरंकार वर्मा और ज्योग्राफी के एक और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चूंकि ये क्वेश्चन मैपिंग का है तो हम लोग एक तरफ से मैपिंग, एक तरफ से क्लाइमेटोलॉजी और पॉलिटी तीनों को लेकर के चल रहे हैं। तो आपका अच्छे से टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है और आपको उत्तर दे रहा है। पहला है, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को एंग्लो अमेरिका कहते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, एक कनाडा यूएसए और साथ साथ एंग्लो अमेरिका पे आपको सोचना होगा। दूसरा कह रहा है, मैक्सिको से पनामा तक के क्षेत्र को मिडिल अमेरिका कहते हैं। तो अब मध्य अमेरिका भी आ गया इसमें, मध्य अमेरिका को आप सोचना पड़ेगा। फिर लिखा है, ग्वाटेमाला से पनामा तक के क्षेत्र को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, केंद्रीय अमेरिका कहते हैं। फिर लिखा है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत संपूर्ण उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को शामिल किया जाता है। तो ये लैटिन अमेरिका की बात कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग मैप से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप दिया हुआ है। इसमें अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, तो ये कनाडा है और ये यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए को ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एंग्लो अमेरिका। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यूरोपियंस की संख्या अधिक है। यूरोपियंस यहाँ पर गए माइग्रेट होकर के, तो उनकी संख्या अधिक है। तो इस कारण से इसको एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। तो कनाडा और यूएसए एंग्लो अमेरिका है। फिर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हिस्सा है, ये शुरू हो जाता है मैक्सिको, और मैक्सिको से लेके मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, इतने देशों को, यानी कि मैक्सिको से लेकर के पनामा तक के कंट्री को हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका कहते हैं। वहीं पर अगर हम मैक्सिको को माइनस कर दें, यानी मैक्सिको को माइनस करके केवल मैक्सिको से लेकर के पनामा तक के देशों को देखें, तब इसको हम कहेंगे सेंट्रल अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, यानी कि कनाडा और यूएसए को एंग्लो अमेरिका कहते हैं। वहीं मैक्सिको से लेके मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, इतने देशों को हम मध्य अमेरिका कहते हैं। बट जब हम केंद्रीय अमेरिका की बात करेंगे तब ऐसे में मैक्सिको को माइनस कर देंगे, यानी क्या है? ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया डिवीज़न। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ये जो मध्य अमेरिका के देश हैं, यानी मैक्सिको से लेकर के पनामा तक के, इनकी राजधानियां आपको आज ही याद कर लेनी है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा आयोग के द्वारा, वो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछ करके वो इन कंट्री को एक तरफ दे दे और एक तरफ इनकी कैपिटल को दे सकता है। तो कैपिटल के साथ आपको करेक्ट मैच भी आना चाहिए। तो यहाँ की कैपिटल्स को आप जरूर याद करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका की जब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, इस मैक्सिको से लेकर के, यानी मैक्सिको ले लेते हैं और जितना भी इधर कैरिबियाई देश है इसको ले लेते हैं, और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं, इतना हिस्सा। ध्यान दीजिए, यानी कि मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, और साथ ही साथ साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, इतने कंट्री साउथ अमेरिका के हो गए। और साथ साथ जो ये कैरिबियाई देश हैं छोटे छोटे, क्यूबा है ना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, जैसे इस तरह के जितने भी आप देश देख रहे हो, छोटे छोटे देश जो यहाँ पर बने हुए हैं, उन सभी को शामिल कर दीजिए। तो कैरिबियाई देश और ये मध्य अमेरिकी देश और साउथ अमेरिका
सबको मिला करके बन जाता है लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देख सकते थे। अब ऐसे अगर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से, तो आपको केवल एक क्वेश्चन का हल ही नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पहला, कनाडा यूएसए अमेरिका एंग्लो अमेरिका है, ये सही है। मैक्सिको से पनामा तक के क्षेत्र को मिडिल अमेरिका कहते हैं, ये भी सही है। ग्वाटेमाला से पनामा तक के क्षेत्र को सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, ये भी सही है। अब इसमें क्या है, लैटिन अमेरिका के अंतर्गत संपूर्ण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को शामिल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें कनाडा और यूएसए को शामिल नहीं किया जाता है लैटिन अमेरिका में। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा डी।